जय भारत, जय हिंद। आज हम भारत देश की जो राजकीय परिस्थिति है उसको थोड़ा समझेंगे। हमारी लोकशाही पद्धति बहुपक्षीय लोकशाही पद्धति है और बहुपक्षीय लोकशाही होने के नाते कई सारे पक्ष खड़े हो गए और वो पक्ष पूरे देश में व्याप्त नहीं है। यदि हमें देश को आगे ले जाना है तो पूरे देश में व्याप्त हो ऐसे पक्षों को हमें चुनना चाहिए। हमें अपनी आवाज को बुलंद बना के सारे राजकारणियों को कहना चाहिए कि भाई, हमें बहुपक्षीय लोकशाही नहीं चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा तीन पक्षीय लोकशाही चाहिए। क्यों? कि तीन प्रकार की आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। एक मूढ़ीवादी विचारधारा, एक समाजवादी विचारधारा और एक साम्यवादी विचारधारा। आप जिसमें भी मानते हैं उसी पार्टी को आप शासन के लिए पसंद कर सकते हैं, मगर हमारी कमनसीबी है कि इस देश में एक पक्ष के सिवा सारे पक्ष राज्यों में के प्रति सीमित हो गए हैं, राज्यों में समर्पित हो गए हैं और उसी वजह से वो पक्ष अपने राज्य की प्रति अपनी वफादारी दिखाते हैं और देश को भूल जाते हैं। तो हमें ऐसे पक्षों को बताना चाहिए, दिखा देना चाहिए कि भाई, पूरा भारतवर्ष हमारा है, आपका राज्य भारतवर्ष का एक भाग है और आपको सत्ता में आना है तो पूरे भारतवर्ष में आपके पक्ष को फैलाओ, आपके विचारधारा को फैलाओ। जो विचारधारा कोई राज्य के में सीमित बन गई है उसको खत्म करके पूरे देश में व्याप्त है, ऐसे पक्षों को हमें चुनना चाहिए। हमारा लोकशाही देश है और लोकशाही देश में लोकशाही में मानने वाले पक्ष ही हमारे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसा बंधारण में, संविधान में यदि बदलाव करना जरूरी है तो करना चाहिए। हमें सारी पार्टियों को बोलना चाहिए कि हम उसको ही मत देंगे जो हमारी भावनाओं को समझ के हमारा शासन चलाएगा। हम टैक्स भरते हैं और वो टैक्स के पैसे आज के राजकारणी कैसे खर्च करते हैं वो देख के हमें दुख होता है। हम टैक्स देते हैं हमारे समाज के बिछड़े वर्गों को मदद होने के लिए, मगर उसमें से ज्यादातर पैसा पॉलिटिक्स में जाता है और बिछड़े वर्गों के प्रति 10 या 20% से ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता। ये जो स्थिति बनी है, परिस्थिति पैदा हुई है, उसको हमें बदलना होगा और हमारे टैक्स के पैसे से सिर्फ 10% ही वहीवट में जाए और बाकी के 90% हमारे समाज के बिछड़े लोगों के उत्थान में कार्यरत हो। वैसी सरकार को हमें चुनना चाहिए।
हमें जाति और वर्ग से ऊपर उठना पड़ेगा। आज तक सारे पार्टियों ने, कांग्रेस से लेकर जितनी भी पक्ष भारत देश में है, उस सब ने देश को जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, और छोटे आज भी वो बांटते जा रहे हैं। क्यों? कि हम बंटे रहेंगे तो हम उनको जो करना है वो करने में आसानी रहेगी, और वो करने में हम बाधा रूप नहीं बनेंगे। तो पहले जाति और वर्ण से ऊपर उठकर सबको एक करो, धर्म के भेद से ऊपर उठकर भारतीय बनो, और भारतीयता को आगे करके देश को सम्मान दो, देश के विकास को आगे ले जाए, और देश में जो बिछड़े लोग हैं, जो जिसके विकास के साथ कदम नहीं मिला सकते, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो, वैसा काम जो पक्ष करे उसे हमें हमारे देश का शासन की धुरा देनी चाहिए। आज जो चल रहा है वो देख के दुख होता है, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि हमको खाली मत देने का अधिकार है, हमें मत देने के बाद अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार नहीं है। सरकार जैसे काम कर रही है वो वैसे ही करती रहेगी। सरकार के कार्य में हमारा कोई आवाज नहीं होगा, तो ये आवाज भी सरकार के कार्यों में हमारा हो, उसीलिए हमें अपनी आवाज को बुलंद करनी पड़ेगी। जाग जाओ, संभल जाओ, अपनी आवाज को बुलंद करो, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठो, वर्णों से ऊपर उठो, और भारतीय बन के भारत देश की गरिमा पूरे विश्व में फैले। इसीलिए जो सरकार काम करे उसको सहकार दो, साथ दो, उसके साथ रहो। आज जो कुछ भी चल रहा है, किसान आंदोलन, लोगों को भ्रमित कर दिया गया है। कोई ये नहीं कहता है कि किसान बिल में क्या किसान के विरुद्ध में है। किसान के नेता भी एक बात बताने को तैयार नहीं है, मगर वो देश विरोधी ताकत के हाथ में खेल रहे हैं। उसके जो उनको पैसे मिल रहे हैं, वो पैसों से वो ऐश आराम कर रहे हैं। जो किसान नेता हैं, जो आंदोलन चला रहे हैं, उसकी संपत्ति का यदि कैश निकाला जाए तो वो अरबोपति है। और अरबपति किसान नहीं होता, वो कभी खेत में नहीं जाता, वो मजदूरों के पास खेती करवाता है, मजदूरों का शोषण करता है, वो उसको पूरा दहाड़ी भी नहीं देता। ऐसे लोगों के हाथ में आज किसान आंदोलन की धुरा है। जो किसान सही में किसान है, वो किस खेतों में काम कर रहे हैं। किसानों के नाम से जो आंदोलन कर रहे हैं, वो पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं, और जो पक्ष उनको साथ दे रहे हैं वो भी ऊंची आवाज से गलत बातें देश के सामने रखकर देश को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, केजरीवाल हो, शरद पवार हो, या कोई भी हो, वो किसानों के साथी नहीं है, किसानों के हितैषी नहीं है। किसानों के हितैषी देश के सारे नागरिक हैं। देश के नागरिक को साथ में लो, समझाओ कि भाई आपको कहाँ गड़बड़ हो रही है, तकलीफ हो रही है, इस बिल से हम आपको साथ देने के लिए तैयार है। मगर आज
कुछ सैकड़ों लोग नेतागिरी लेके पूरे किसानों के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं और देश की छवि को विश्व में धूमिल कर रहे हैं। उनको अपने आप बाहर निकलकर आप जवाब दो, बाहर निकलो, जवाब दो, वरना ये लोग आपको खा जाएंगे, आपको जीने भी नहीं देंगे। सावधान, अभी से सावधान हो जाओ और अभी से तय करो कि जो पार्टी नेशन वाइड है, राष्ट्रव्यापी है, वैसे ही देश प्रेमी राष्ट्रवादी पार्टी को हम मत देंगे, देश के शासन की धुरा देंगे। आपके चिल्लाने से और आपके बड़बोलेपन से हम भ्रमित नहीं होंगे, हम आपको उखाड़ फेंकेंगे। आप में शासन करने की कितनी क्षमता है वो 70 साल में हमने देख ली है। तो उससे समझो और अपने विवेक को जगाओ और अपने विवेक से सरकार की, देश की धुरा ऐसे राजकारणियों के हाथ में दो जो देश का नाम रोशन करे, पूरे विश्व में देश को, देश की इज्जत को बनाए, देश को सामर्थ्यवान बनाए और देश को किसी के आगे झुक देता थे। जाग जाओ, समझ जाओ, अपने विवेक को जगाओ और कार्यरत बनाओ। मेरे भारतीय मित्रों, साथियों, जाग जाओ और देश के आगे ले जाने में बाहर निकलो। आप सब में जो युवा है, जो 25+ से है, उस सबको मैं आह्वान देता हूं कि आप भी अपनी विचारधारा के हिसाब से देश के राजकीय पक्षों में जुड़ जाओ। नहीं है तो नया राजकीय पक्ष बनाओ और देश का शासन आपके हाथ में लेने के लिए अपने आप को जिम्मेदार बनाओ। महाकाल आपके साथ है, उसकी कृपा आपके साथ है। अपने आप को समझो और महाकाल की इच्छा के मुताबिक अपना कार्य करते हुए देश के राजकारण में सक्रिय हो जाओ। तथास्तु। स्वस्ति सिद्धम।